वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर हम सच से भरपूर बातें करते हैं और समस्या का समाधान बताते हैं, समस्या बताते हैं। तो इससे पहले अगर हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइबर किया है तो ठीक है, तो इससे अगर सब्सक्राइबर भी करें हमारे चैनल को, और या हमारा जो चैनल पर जो है ज्वाइन का बटन लगा हुआ है, अगर उसमें अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो उसमें आप जाकर के 3 तरीके से सहयोग दे सकते हैं। तो आप जैसा भी आपकी मर्जी है वहाँ दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्य ही धर्म है। ये हमारा प्रोग्राम चलता है, इसमें हमने तकरीबन 172-73 जो है एपिसोड कर चुके हैं, और इसमें जितने भी एपिसोड किए हमने सच्चाई से भरपूर हैं। किसी भी पार्ट में, किसी भी एक एपिसोड के अंदर ये नहीं मिलेगा आपको कि हमने झूठ बोला है या बकवास मारी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत क्यों फैल रही है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत क्यों फैल रही है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इस पर हम बात करेंगे आज। तो हमारा जो टॉपिक देखो, हम जो हालात चल रहे हैं फ़िलहाल मुसलमानों के, वैसे है सबके खिलाफ ज़्यादा टारगेट में, मतलब सबके सब टारगेट पर लिए इन्होंने मनवादियों ने। लेकिन जो चल रहा है सारा कुछ, उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद सच रख देना सामने, पब्लिक के सामने। कोई माने या ना माने वो अलग बात होती है। तो इसमें जो है आज की बात, हम इसमें जो इससे माहौल जो चल रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज ये जो माहौल जो भारत में बना हुआ है, वैसे भारत में माहौल तो बहुत ये चल ही रहा है जब का चल रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है चल रहा है सारा कुछ। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिखों को भी टारगेट करते हैं, ऐसी बात नहीं। सिख तो उनको जवाब दे देते हैं। सिखों को भी टारगेट करते हैं, ये ईसाइयों को भी टारगेट करते हैं। और ये पिछले महीने देखा होगा आप लोगों ने, सभी ने देखा 2-3 महीने से कि जो मणिपुर में जो चल रहा है सारा कुछ है, वो भी इसी का हिस्सा है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफ़रत क्यों फैल रही है, किसके पीछे क्या कारण है, आओ जानिए। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने के अनेकों कारण हैं। नंबर 1, 99% हिंदुओं के दिमाग में ये बात है कि इस्लाम विदेशी है या विदेशी धर्म है, या मुसलमान जो हैं ये विदेशी हैं। ऐसा 99% हिंदुओं के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है। नंबर 2, हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये बात भी आज फैली होगी, आप सभी ने सुनी होगी और देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा। सब बोलते हैं तो ये बात तकरीबन सभी हिंदुओं के दिमाग में घूमती रहती है, चाहे वह मीडिया के ज़रिए घुमाई जाए, चाहे वह दूसरी बातचीत के ज़रिए घुमाई जाए। यानी कि बात ये चलती रहती है कि हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये बात आप सभी ने भी सुनी होगी। नंबर 3, सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्राह्मण मुसलमानों का डर दिखा दिखा कर ST SC OBC के लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहता है। यानी कि जो चल रहा है कि ST SC OBC के लोगों को गुलाम बनाना, कैसे बनाना है, क्योंकि ST SC OBC के लोगों के अंदर मतलब जागृति चल रही है, किसी न किसी कारण से उनको दोबारा फिर से गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो हम इसका सलूशन भी देंगे। इस मुसीबत की घड़ी से मुसलमान ऐसे बचेंगे जैसे कि, मतलब पहले तो हमने जो बताया वो कारण बताए हैं कि किन कारणों से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैली हुई है और किन कारणों से बचेंगे मुसलमान, कैसे क्या करना चाहिए मुसलमानों का एफर्ट, जो जिसकी वजह से उनकी जान बच जाए या उनकी होंद बच जाए। तो ऐसा हम बात करेंगे। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले पूरे भारत के मुसलमानों को ये समझना ज़रूरी है कि मुसलमान भी भारत के असली वारिस हैं। यानी कि मुसलमान भी भारत के असली वारिस हैं, क्योंकि सिख भी असली वारिस हैं, ST SC OBC के लोग भी असली वारिस हैं। यानी कि जो मुसलमान हैं ये भी भारत के असली वारिस हैं।
तो ये मन में बात को घुमा के इसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि किसी के बाप का देश नहीं है, ये सबका देश है। मुसलमानों का भी उतना ही है जितना सिखों का है, जितना ईसाइयों का है, जैनों का है और बौद्धों का है, सबका उतना ही मुसलमानों का। ये बात जहन में बैठा लेनी चाहिए। नंबर 2, जितने भी मुसलमानों के लीडर हैं, ये बहुत काम की बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। मुसलमान लीडर, जितने भी मुसलमानों के लीडर हैं वह सिखों के, ईसाइयों के, बौद्धों के, लिंगायत के, एसटी, एससी, ओबीसी के लीडरों से जाकर मिले। इनसे मिलना पड़ेगा जाकर के, नहीं तो ये फिर क्या हुआ, अगर और उनसे बोलें, मिलें और उनसे बोलें कि वह उनका इस मुसीबत की घड़ी में साथ दें। यानी कि अगर ये लीडर, मुसलमान जो लीडर हैं, अगर ये मिलेंगे जा कर के, तो ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई किसी के दर पर जाए तो सिख तो ऐसा नहीं करेंगे, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब किसी के बड़ी फरियाद लेकर जाता है, मिलता है जा कर के, तो वो ज़रूर साथ देते हैं। नंबर 3, भारत के मुसलमान ये भी समझें कि एसटी, एससी, ओबीसी के लोग उनके भाई बहन हैं। असली दुश्मन तो मनवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं। ये भी बात समझने वाली ज़रूरी है। बहुत सारे सोचते हैं मुसलमान, ऐसा सोचते हैं कि आरएसएस के जो नीचे काम करने वाले वो सब के सब एसटी, एससी, ओबीसी के लोग हैं, दुश्मन वो नहीं हैं। अम्बेडकरवादी दुश्मन नहीं है मुसलमानों के, वो तो सामने दिखाया जाता है, उनको सामने कर दिया जाता है, तो ऐसा उनको मान लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हकीकत में मान लीजिए कि मुसलमान उनके जो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग उनके दुश्मन नहीं हैं। उनके दुश्मन तो मनुवादी हैं। जो मनुवादी तो सबके दुश्मन बने हुए आजकल। मनुवादी सिखों के भी दुश्मन है, ईसाइयों के भी दुश्मन है, एसटी, एससी, ओबीसी के दुश्मन है, खुद के भी दुश्मन है। जो इंसान दूसरों को नफरत करता है वो खुद का दुश्मन भी होता है। नफरत ही इसको खा जाती है, दरअसल ये बात है। में जो कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ, अगर भारत के मूल निवासी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग सब अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे, निश्चय ही हार जाएंगे। अगर भारत के मूल निवासी सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग मिलकर लड़ेंगे तो जंग जीत जाएंगे। तो ये मिलकर जो एक साथ इकट्ठा होने का टाइम है, भटकने का टाइम नहीं है कर। तो दूसरा जो है दूसरी शायरी है, अगर भारत के मूल निवासी अपने मन का बल, तन का बल, पैसे का बल और आत्मविश्वास का बल एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाएंगे। यानी कि बहुत सारे क्या, पैसे का इस्तेमाल कहीं हो रहा है, मन का बल कहीं और ही इस्तेमाल हो रहा है, और जो है तन का कहीं और हो रहा है, तो ये गड़बड़ चल रहा है। अगर पूरे भारत के मूल निवासी एक साथ मिलकर के राजसत्ता की तरफ कदम बढ़ाएंगे, यानी कि राजसत्ता बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर राजसत्ता की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो ये राज हासिल करके सदियों सदियों तक राज कर पाएंगे। यानी कि जब राज हासिल कर लेंगे तभी कर पाएंगे। तो नोट में लिखा हमने इसमें, अगर भारत के मूल निवासी हम इस करके बोल रहे हैं कि भारत के मूल निवासी मुसलमान भी हैं, इनके किसी के बाप का देश नहीं है। दूसरों का जो बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ से भगाए जाएंगे या कुछ करे जाएगा, उनके बाप का देश नहीं है। देश ये भारतवासियों का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, जैनों का है, ईसाइयों का है, बौद्धों का है, और एसटी, एससी, ओबीसी का जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनका देश है। तो अगर भारत के मूल निवासी मुसलमान, सिख के, ईसाइयों के, बौद्धों के, एसटी, एससी, ओबीसी के लीडरों से मुलाकात करेंगे तो वह कामयाब हो जाएंगे। फिर किसी के बाप में इतना दम नहीं होगा। अगर ये मिलकर चलें तो किसी के बाप में इतना दम नहीं होगा कि मुसलमानों को परेशान कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों के लीडर सभी मूल निवासियों के लीडरों से ज़रूर मिलेंगे और इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमानों से कि वो ऐसा ज़रूर करें, ताकि आने वाला जो कल है, आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो आपके बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, कंट्री का भविष्य, ये ज़रूरी है कि मतलब जो है एकता में बल होता है। ये आप सभी ने देखा और सुना होगा। और एकता में बल है तो एकता करके लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ये होगा ही नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतेंगे भी, तब जीतेंगे। तब वहाँ पर जो इंसान जो है ना एक साथ होकर के अगर लड़ाई लड़ेंगे तब जीत पाएंगे। हम दोबारा फिर दोहरा रहे इस बात को।
दोबारा फिर दोहरा रहे, मैंने कई बार दोहराई ये बात को कि 2024 से लेकर के 25 तक का जो टाइम है, 2024 से लेकर 25 तक का जो टाइम है, ये बहुत ख़तरनाक टाइम है, बहुत ही दयनीय टाइम है, बहुत ज़्यादा सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। सभी को अपने अपने जो है अपने अपनों को बचाने के लिए कम से कम अगर अपने घर में डंडा हथियार तो रखा। पहली बात तो ये है कि हथियार रखने का सबको हक है। यूएनओ उसका जो यूएनओ का जो कानून है वो ये बात कहता है कि अगर कोई इंसान आपके घर पर आकर के कोई है मतलब प्रताड़ना करता है या मारता है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि यूएनओ का जब अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट के लिए तो ऐसा वो यूएनओ का कानून कहता है। हम ये नहीं कहते कि अपने पास हथियार किसी का खून करने के लिए रखो, नहीं, अपनी जान बचाने के लिए रखना है। और कम से कम भी भारत के जो वासी हैं, कम जो अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप की जान बचाने के लिए कम से कम थोड़े 1-2 फुट के डंडे ज़रूर साथ में रखे, अपने घर में रखे, ताकि दूसरे को मारने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, ताकि कोई सांप, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई भी काट सकता। तो मतलब इसका ये कि मतलब सावधानी से रहें। तो वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे और ईमानदारी से बात करते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, कड़वी लगे, इससे हमें परवाह नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मारते हैं, झूठ बोलते हैं, या किसी मिलिट्री वाले को या किसी जज को या किसी को भी, वकील को भी ऐसा लगता है कि हम भड़का रहे हैं बैठ कर के, तो ये जो है अगर ऐसा लगता है किसी को, तो वो किसी भी प्लेटफार्म पर आकर के हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। जो हमने बोली बात उसका हम जवाब देंगे, हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो ज़रूर सवाल करने का हिम्मत रखें। तो हम यही चाहते हैं कि सुख शांति हो, और जो है पूरे भारत में शांति हो, पूरे भारत में अमन शांति हो। इस करके जो है अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं और 2025-24 के बीच में है, ये बहुत दर्दनाक सीन है। तो हम इसको बार बार कहते आ रहे हैं कि वर्ल्ड के लिए ही ख़तरनाक है 2024 का 25 का साल ये, क्योंकि 2024 और 25 में पूरे वर्ल्ड में कुछ चेंजिंग होगी, बहुत कुछ होने वाला है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो गंद फैला रहे हैं लोग, वो जो खुदा के दरगाह में चले जाएंगे, अल्लाह के दरगाह में चले जाएंगे, क्योंकि उनको प्रकृति उठा लेगी, ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं को, क्योंकि बुरे जो लोग हैं उनका भी वक्त आता है, अच्छे लोगों का भी वक्त आता है, अभी बुरे लोगों का वक्त चल रहा है। तो आने वाला वक्त जो है ऐसा हो सकता है 2024 और 25 के बीच में कि जो बुरे लोग हैं वो खुद की नफ़रत में खुद जल जाएंगे, और फिर जो है राज करने के लिए अच्छे लोग आ जाएंगे, सच्चे लोग आ जाएंगे, तभी पूरे वर्ल्ड में अमन शांति होगी। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मुसलमान अगर अपना आपको सेफ रखना चाहते हैं तो सिखों के लीडरों से, मुसलमान इसको ईसाइयों के लीडरों से, बौद्धों के लीडरों से और जैनों के जो मतलब ST SC के लीडर ज़रूर मिले, ताकि जो है आने वाला कल आपके बच्चों का सुरक्षित हो, देश का सुरक्षित हो। देश लोगों से बनता है, देश धर्मों से बनता है। देश अगर देश सुखी देश को सुखी रखना है, देश को बचा कर रखना, तो इंसानों को बचा कर रखना होगा, तो इंसानों के ऊपर जुल्म बंद करना होगा। तो याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है, तो सच्ची आवाज़ उठाता। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।